बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है ब्रेकिंग न्यूज का। ब्रेकिंग न्यूज में हम सबसे पहले बात करेंगे बरेली की। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बरेली का दौरा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली के दौरे पर रहेंगे। स्कूल चलो संचारी रोग अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। कई परियोजनाओं और योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर लगातार विकास के जो काम हो रहे हैं उन कामों को देखते हुए भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कई जिलों को कई सौगात देते हुए भी नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी सिलसिले में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली का दौरा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली के दौरे पर रहेंगे और इस दौरे के दौरान बरेली वासियों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा स्कूल चलो संचारी रोग अभियान की भी शुरुआत करेंगे। लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार तमाम क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये बरेली से आपको खबर बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली का दौरा है। स्कूल चलो संचारी रोग अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे और बरेली को करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आएंगे। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुरोध, आपने बताया कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे बरेली पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारी वहां पर की जा रही है? जी, बरेली में मुख्यमंत्री दौरा का इसलिए भी खास मायनों में देखा जा रहा है कि वो नवरात्रि में मुख्यमंत्री बरेली पहुंच रहे हैं और बरेली को 932 करोड़ रुपए की 132 परियोजनाओं का बड़ा उपहार देने वाले हैं। बरन में अटल आवासीय विद्यालय का शुभारंभ होना है और मुख्यमंत्री इस विद्यालय का बरेली पीलीभीत सीमा पर लोकार्पण करने वाले हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक बरेली कॉलेज मैदान में वो बरेली के लोगों से सीधे सीधे रूबरू होंगे। और खास बात यह है कि योगी सरकार के 8 साल होने के बाद अब मुख्यमंत्री बरेली की जनता से सीधे सीधे मुखातिब होने आ रहे हैं। साथ ही इसके अलावा बरेली में मंडलीय समीक्षा बैठक भी करेंगे जिसमें बरेली, पीलीभीत, शाजापुर और बदायूं के अधिकारियों को शामिल होना है और मुख्यमंत्री कई पहलुओं पर विकास और कानून व्यवस्था को लेकर तमाम बिंदुओं पर अफसरों से तमाम मामलों की जानकारी लेंगे। एक बात और बता देना जरूरी है कि बरेली में धार्मिक पर्यटन पर सरकार ने विशेष फोकस किया है। बरेली में राम वाटिका करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट से तैयार की गई है जो मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नाथ कॉरिडोर का हिस्सा है। मुख्यमंत्री राम वाटिका की विजिट पर भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बरेली में मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बरेली कॉलेज को अवैध इंतजाम किए गए हैं। बरेली कॉलेज में यहाँ पर लगातार पुलिस और फोर्स का कल से ही लगातार इसका रिहर्सल किया गया। पूरे बरेली शहर में रूट डायवर्जन लागू किया गया है। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। जी अनुरोध, जिन 132 परियोजनाओं का आप जिक्र भी कर रहे हैं, जरा बताइए कि इन 132 परियोजनाओं में कितने स्वास्थ्य से जुड़े, कितने शिक्षा से जुड़े, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुई परियोजनाएं और मुख्य रूप से कौन सी परियोजना है? बरेली के योगी सरकार बनने के बाद बरेली में एक विस्तार की बयार चली है। बरेली में एक ग्रेटर बरेली के रूप में एक नया शहर बिल्कुल शहर की सीमा से सटा हुआ विकसित हो रहा है और इसमें बरेली विकास प्राधिकरण ने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। बरेली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन तमाम प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण करने वाले हैं। इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय जो कहीं कहीं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है, उसको एक स्कूल चलो अभियान की शुरुआत के साथ उसका लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके अलावा बरेली स्पोर्ट्स स्टेडियम में यहाँ के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देते हुए सरकार ने यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक तैयार कराया है जिससे यहाँ के जो एथलीट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माहौल में अपनी तैयारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री इसका भी लोकार्पण करने वाले हैं। इसके अलावा गाँव में सुदूर देहात में कई ऐसे संपर्क मार्ग और सड़कें हैं जो इससे पहले उतनी अच्छी हालत में नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री सरकार ने, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने तमाम उन सड़कों पर फोकस कराया है और यहाँ के पीडब्ल्यूडी से पूरा एक ऐसी संरचना तैयार की गई है ताकि गांव देहात में रहने वाले लोगों को भी खराब सड़कों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री इन तमाम अपनी परियोजनाओं के साथ कई सड़कों का भी लोकार्पण करने वाले हैं। जी
बड़ी बात आपने अनुरोध तमाम चीजों का जिक्र किया, चाहे वो सड़कों की जाल की बात कर ले, चाहे कनेक्टिविटी की बात कर ले, चाहे शिक्षा की बात कर ले, चाहे रोजगार की बात कर ले। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ का मुख्य फोकस रोजगार सृजन को भी लेकर है, ताकि किसी भी युवा को, किसी भी व्यक्ति को रोजगार के लिए किसी अन्य प्रदेशों का, किसी अन्य राज्यों का रुख ना करना पड़े, उसे अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में व्यापार मिल जाए, रोजगार मिल जाए। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही, तमाम जो है कि चीजें की जाए, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बात अगर बरेली की करें तो यहाँ पर इसको लेकर अभी क्या तस्वीर है और उस पर कितना काम किया जा रहा है, ताकि यहाँ से पलायन ना करना पड़े युवाओं को दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए। मुख्यमंत्री जी ने जब भी बात करते हैं, उनका विजन और विचार सीधी तरह से संपूर्ण विकास, संपूर्ण रोजगार और तमाम ऐसे छोटी छोटी बिंदुओं पर रहता है, ताकि यहाँ के कोई भी युवा बाहर जाके पलायन न करें। बरेली में जिस तरह से आईटी पार्क बनाए जाने का जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, इसके अलावा छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। सरकार के स्तर से छोटे उद्यमियों को, छोटे कारोबारियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट हो, बरेली के तमाम प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, कुछ प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री लगातार यहाँ के अफसरों से, यहाँ के उद्यमियों से लगातार इस संबंध में अपडेट लेते रहते हैं। ऐसे नवरात्र के समय में जब मुख्यमंत्री जी बरेली आने वाले हैं, तो अब यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी और तब खास तौर पर जिला उद्योग केंद्र और तमाम उन्होंने उन तमाम कार्यों में, जब भी मुख्यमंत्री का किसी जिले में दौरा लगता है तो वहां पर अगर किसी तरह की कोई लेट लतीफी अफसरों के स्तर से देखी भी जाती है तो उसमें एकाएक तेजी आ जाती है। और मुख्यमंत्री योगी जी यही वजह है कि लगातार राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करते रहते हैं। अभी कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री ने आगरा का दौरा किया था और उसके तुरंत बाद अब बरेली का दौरा प्रस्तावित है और 11:30 बजे मुख्यमंत्री जी बरेली पहुंच रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले उनके कार्यक्रम की शुरुआत जनसभा से होगी। जनसभा में सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर मुख्यमंत्री जी तमाम जनता से सीधे सीधे रूबरू होंगे और विकास, शांति और खुशहाली को लेकर सरकार के स्तर से अब तक जो प्रयास किए गए हैं उस पर सीधे सीधे वो अपना संदेश देंगे। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी बरेली के मंच से विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और शांति का एक बड़ा संदेश देने वाले हैं। बिल्कुल आप अनुरोध नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा किन मायनों में खास रहने वाला है और किस तरह से वो अपने संबोधन में सरकार के 8 साल की नीतियों को गिनाते हुए नजर आएंगे।